गुड इवनिंग टू ऑल। एस्ट्रो भारत पे आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ इस क्लास में इकट्ठा हुए हैं ताकि हम ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट के द्वारा किस तरह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करें, हम किस स्टॉक पर लगाएं अपना पैसा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करें। ये हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सीखेंगे। इसके अलावा लोग इसके अलावा लोगो बिजनेस सिग्नेचर के माध्यम के द्वारा हम किस तरह अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। ये हमें आज ये 2 दिन की फ्री वेब क्लास है ये हमारी, जिसके द्वारा हम ये सीखेंगे। ये आज हमें सिखाएंगी तारिशा जी, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी में। तारिशा जी का आज हम इस क्लास में स्वागत करते हैं। तारिशा जी, ये मंच अब आपका है। तारिशा Good evening, everyone. So my name is Tarisha Gupta, and I'm a corporate numerologist from last 5 years. And I have a background. I have done my master's in branding and finance, bachelor's in finance. So today we are going to learn about prosperity numerology, जहाँ पे we will learn कि through trading and stock market, how can we get abundance of wealth and become rich. Logo analysis, business cards, signature analysis, and 30 plus money multiplying techniques. So 30 plus money multiplying techniques are जिससे कि हमने पहले भी 2 sessions करे हैं and we got so many doubts and so many queries about कि money multiplying techniques कैसे है और trading का कैसे है, and today we are going to do that. वो सारे हम questions कि जो भी हमने कलेक्टिव आंसर्स लेके हम सब आंसर करेंगे। सो बेसिकली मनी मल्टीप्लाइंग टेक्निक्स होते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस थोड़े थोड़े से चेंजेस या फिर कुछ कुछ हैबिट्स या फिर प्लेसमेंट ऑफ कोई करेंसी हम कहीं पे रखें अपने घर पे या अपने वॉलेट में, या कोई कलर ऑफ वॉलेट हम चूज करें या वास्तु के अकॉर्डिंग हम अपनी तिजोरी का कलर या उसका प्लेसमेंट रखें, तो उससे हमें अपनी वेल्थ में, अपने पैसे में हमें अबंडेंस फील होती है और मिलती भी है। मतलब दीज आर शॉर्ट टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी ऑल नो अबाउट स्विच वर्ड्स दीज डेज। सो आई विल स्टार्ट विद मल्टीप्लाइंग टेक्निक्स में थोड़ा सा आई वांट टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द कोर्स कि इस कोर्स में हम मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, कैन यू हियर मी? जी मैडम। मैडम आपको मैं 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, ठीक है? या मैं चाहता हूं जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनमें से बताएं पैसा किस किस को जिंदगी में चाहिए। जिस जिसको चाहिए हैंड रेस करो सबसे पहले तो, क्योंकि आज जो मैडम ब्लेसिंग क्लास करने जा रही है उसमें आप जितना हमको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन है जो अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग लाना चाहता है। बस जी, स्वाति जी है, मुस्कान जी है, प्रिया जी हैं, सुषमा जी हैं। हाँ, काफी लोग हैं जो अभी कनेक्ट हो रहे हैं जिनको पैसा जीवन में चाहिए, जो कि अभी उन्हें लग रहा है। तो आज जिस ब्लेसिंग क्लास के लिए हम जुड़े हैं, तारिशा मैडम आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स देने जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स देंगी जिससे आप कनेक्ट होके, जैसे कि हमने क्लास का जो हमारा मेन मोटिव ये था कि आप सबको वो चीजें शेयर की जाए कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप कैसे ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, कैसे अपने लाइफ में उसकी प्रॉस्पेरिटी ला सकोगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि तारिशा जी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि आज मैडम अभी जो सबसे पहली ब्लेसिंग देने जा रही थी वो मैडम बता रहे थे कि हम मनी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ टिप्स मैडम देखने जा रही थी। तो मैं पूछना चाहता था कि कितने लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। वैसे तो देखो पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है? चलो मैडम, ओवर टू यू मैडम। Yeah, I'm so sorry. Actually, I think there was a technical glitch, but जी I'll start again. So I'm a corporate numerologist. I'm practicing numerology from last 5 years, and I have done my master's in branding, and I'm a premix brand owner as well.
सो बेसिकली हम ये जो कोर्स लेकर आए ये हम ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए लेकर आए कि कहीं से भी प्रोस्पेरिटी मिस नहीं होनी चाहिए, थ्रू लोगोस, थ्रू विजिटिंग कार्ड्स, थ्रू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज नॉट ओनली कि शेयर मार्केट में ट्रेड करना है, बट आजकल हम सबके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से, हमारी न्यूमरोलॉजी से हम किस कंपनीज में, किस कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस चीज का बिजनेस कर सकते हैं, या किस चीज के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं ताकि वो हमें हेल्प करे, मतलब हमारे लिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। Then we have money multiplying techniques. So we got so many queries related to it. We have done 2 sessions as well. और हम वो सारी queries आज solve करेंगे and we have got our answers as well. तो बेसिकली मनी मल्टीप्लाइंग टेक्निक्स ऐसे होती है कि हम डे टू डे या बेसिक स्मॉल लिटिल चेंजेस से हम कैसे प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का वॉलेट यूज करके, या हाउ टू प्लेस करेंसी नोट्स इन योर वॉलेट, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट टाइम एक टेक्निक शेयर करी थी, टिप शेयर करी थी, विच इज कि हम सबको अपने वॉलेट में $1 हमेशा रखना चाहिए। द रीजन बीइंग, $1 अगर आप उसको नोटिस करोगे, उसके राइट हैंड कॉर्नर पे एक प्रिज्म का सिंबल है, दैट प्रिज्म इज मनी पिरामिड। सो हम सबको पता है कि वास्तु में वी ऑल नो कि मनी पिरामिड जब हम अपने घर पे रखते हैं तो इट्स टू ब्रिंग मनी, बट अगर आप वो मनी पिरामिड अगर आप अपने वॉलेट पे रखोगे देन ऑल्सो इट विल अट्रैक्ट। और देर इज अ सेइंग इन हिंदी कि पैसा पैसे को खींचता है, मनी मनी मैग्नेट बनना है आपके वॉलेट को। एंड $, हमेशा ही, चाहे वो धीरे प्रोग्रेस करे या कम प्रोग्रेस करे, बट वो हमेशा ही ग्रो करता है। तो इसलिए हमेशा हमें एक $, अपने वॉलेट में रखना चाहिए। ऑल्सो अनदर वन ऑफ माई फेवरेट मनी मल्टीप्लाइंग टेक्निक जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ वो ये है कि देर इज अ इटालियन स्विच वर्ड। नाउ हम वैदिक स्विच वर्ड्स, एंड अगर हम गूगल करेंगे तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्विच वर्ड्स एंड स्विच नंबर्स दैट वी यूज ऑन डेली बेसिस। सो देर इज वन इटालियन स्विच वर्ड। इसका स्पेलिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये चैंट करना है। तो आप ये रिकॉर्ड, ये सेशन का ये वाला क्लिप रिकॉर्ड करके रख लेना। The switch word is prosopiare. I'll repeat. Prosopiare. Prosopiare. ये पूरा एक स्विच वर्ड है जो आपको 51 टाइम्स मिनिमम चैंट करना है। मैक्सिमम आप कभी भी कर सकते हो, अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो या फिर आप यू आर इन अ शावर और आप खाना खा रहे हो, तो ये बस चैंट करते रहो। अगर आप आज इस वेबिनार के बाद भी 51 टाइम्स चैंट करते हो, टुमारो डेफिनेटली यू गोना गेट अ गुड न्यूज, या फिर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को, एक्सपीरियंस करने को जरूर मिलेगा, बी इट अ वेरी लिटिल, बट वो होगा जरूर। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्विच वर्ड है। दिस इज द स्विच वर्ड दैट आई पर्सनली यूज। सो ऑल्सो वी विल शेयर मोर मनी मल्टीप्लाइंग टेक्निक्स आज और कल और बहुत सारी क्लास में। Then I want to discuss about today about visiting cards. So विजिटिंग कार्ड से हमें हमेशा लगता है कि जो जिसका बिजनेस है उसी को विजिटिंग कार्ड रखना चाहिए, या फिर उसी का जो सेल्स में है जो इंटरेक्ट कर रहा है उसी को बिजनेस कार्ड रखना चाहिए। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है इवन इफ आपका एक सेडेंटरी बिजनेस है या यू आर अ शॉप ओनर, तब भी आपको एक बिजनेस कार्ड रखना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हो एमएनसी में एंड यू वांट प्रमोशन, यू वांट प्रोग्रेस, आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपका वर्क को रिकॉग्निशन दे, तो उसके लिए भी आप अपना एक पर्सनल विजिटिंग कार्ड डिजाइन करो, रखो। आई विल डिस्कस व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, एंड उसको रखने के बाद यू विल सी अ चेंज। तो विजिटिंग कार्ड क्या होते हैं? दीज आर विजिटिंग कार्ड। हम जब डिजाइन करते हैं तो हम उसमें वास्तु, कलर्स, हम न्यूमरोलॉजी, ये सारे एस्पेक्ट्स दिमाग में रख के विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं। आपका फॉन्ट साइज भी हम डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है या आपका शॉप है, तो आप विजिटिंग कार्ड रखोगे अपना, ताकि आपका बिजनेस लोगों तक जाए,
आपका ब्रांड फेमस हो, आपके शॉप का नाम फेमस हो, तो हम आपके शॉप का नाम और आपके बिजनेस का लोगो, बिजनेस का नाम आपके बिजनेस कार्ड में ऐसी जगह प्लेस करेंगे जहां पे उसका नाम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एक बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी मेरे पास आती है कि हमारा एक इम्पोर्टेंट स्टाफ टिकता नहीं है। कभी कभी हम सबके बिजनेस में ऐसा होता है कि एक मैनेजरियल पोजीशन होती है जिसको हम बहुत ट्रेन करते हैं, उस एम्प्लॉय को, उसकी ग्रूमिंग करते हैं, पर और हमारे अंदर वो फियर होता है कि वो हमें बस छोड़ के ना जाए, बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। तो उसके लिए एक बहुत इजी टेक्निक है, जब आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाते हो, आप अपने एम्प्लॉय का विजिटिंग कार्ड भी बनाओ। वी विल लर्न कि आप अपने एम्प्लॉय का नेम और उसकी डेजिग्नेशन, जब आप उसका विजिटिंग कार्ड बनाओगे तो वो आप कहाँ पे रखोगे तो वो आपकी कंपनी में टिकेगा, आपके बिजनेस पे टिकेगा, और दिस इज फॉर श्योर, और ये होगा ही होगा। Secondly, now let's come to people who are working professionals. So अगर आप you're working in an MNC or you have a job or something, और आपको obviously promotion चाहिए and you have उसको लेके आपके aspirations है, तो आप अपना visiting card बनाओगे, आप अपने न्यूमरोलॉजी वास्तु के हिसाब से बनाओगे। और अभी दिवाली आ रही है और दिस इज द रियली करेक्ट टाइम, लाइक इट्स अ यूनिवर्स साइन कि ये कोर्स भी इतने अच्छे टाइम पर आ रहा है। तो अब दिवाली पे आप स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बहुत लोग गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वी एक्सचेंज लॉट ऑफ थिंग्स। मेक श्योर कि आप अपना विजिटिंग कार्ड बना के पहले तो अपने फैमिली मेंबर्स पे बांट दो और उनके वॉलेट्स में रख दो। दूसरा, जब भी आप दिवाली पे किसी के साथ कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना नाम लिखो या मत लिखो, अपना विजिटिंग कार्ड उस पर स्टिक करके आप विजिटिंग कार्ड जरूर दो। उससे क्या होगा, जो वाइब्रेशंस आपने अभी विजिटिंग कार्ड में बनाना सीखा है वो उधर चली जाएगी यूनिवर्स में, और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल सी द चेंज। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और एक बहुत निग्लेक्टेड टॉपिक रहता है, वो है लोगोस का। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि लोगोस का, आई हैव अ शॉप, तो उसमें लोगो का क्या है, या चलो मेरा सिर्फ बिजनेस है बट ब्रांड नेम नहीं है, उसका लोगो क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाई? क्योंकि आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत लोगों ने न्यूमरोलॉजिकली भी अपना नाम करा हुआ है चेंज, बट आप ये देखोगे, आप अपने बिजनेस का नाम नहीं चेंज कर सकते। वो जिस नंबर पे, जिस वाइब्रेशन पे हो गया, आपको एक नई कंपनी ही बनानी पड़ेगी। आप अपनी शॉप का नेम, आप उसका बोर्ड चेंज कर सकते हो, बट अगेन आप अपने बिजनेस का नेम नहीं चेंज कर सकते। उस केस में हम लोगोज बनाते हैं, ताकि जो वाइब्रेशंस आपके नेम से नहीं आ पा रही है, या उसके अलावा हमें कुछ और वाइब्रेशंस भी चाहिए, तो आपके लोगों के थ्रू, उसमें जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं, उसके कलर्स जो यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू वो आ जाए, और वो होता भी है। सेकेंडली, लोगोज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हो ना सामने वाली कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट वी हैड दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें वन ऑफ द डाउट केम कि हमने 2 बैंक्स में इन्वेस्ट करा, और 2 बैंक्स में से एक बैंक में लॉस हुआ, एक बैंक में प्रॉफिट हुआ। जबकि जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज करी थी, सो जो नंबर 5 होता है, दैट इज फॉर बैंक्स एंड फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज। तो अब उसमें तो प्रॉफिट होना चाहिए था, राइट? बट हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक बैंक का जो लोगो का कलर था वो येलो था, और एक बैंक का लोगो का कलर था वो ब्लू था, और उनका कंडक्टर डेस्टिनी नंबर 4 था। और जब हमने कलर्स भी करे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो 4 नंबर है उसका कलर ब्लू होता है, नॉट येलो। तो दैट इज वाई उनको, जो बैंक जिसका लोगो का कलर ब्लू था, उसमें प्रॉफिट हुआ एज कंपेयर टू द येलो वन पे तो लॉस ही था। ऑल्सो लोगोज में, इफ आई शेयर एन एग्जाम्पल वाई लोगोज आर सो इम्पोर्टेंट, आई शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ किया। सो विथ किया व्हाट हैपेंड वाज, किया का पहले एक लोगो था सर्कल में। यू वुड सी जितने भी कार ब्रांड्स है जिनका लोगो सर्कल में है, वो एक्चुअली प्रोग्रेस करते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। किया का जो इनिशियल लोगो था उसमें किया सर्कल में था, ओवल शेप में था। अब 2021 में किया हैड चेंज देयर लोगो, एंड उनका लोगो में जब उन्होंने किया लिखा, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड आई विल शो यू न्यू किया लोगो।
So if you see this new Kia logo, it has lot of triangles in it. ठीक है, you can make out 1, 2, 3, 4, 5, almost 5 triangles. Can you see my screen? नहीं मैम. Can anyone? Okay, I'll just wait. I'll just share my screen. Can you see my screen, everyone? Yes ma'am. Yeah. Oh God, my computer is acting up today. So as you can see, Kia ने जब 2021 में अपना logo change करा था, it became this one that you can see on the right hand of the screen. You can see there are 5 triangles in it, right? और जो उनका old logo था, if I'll show you in this image, जो middle में 1994, it was in circle, जो अभी recently तक हमारा चल रहा था, right? जी. Yeah, you can hear me, right, everyone? जी मैम. Yeah, please let me know अगर बिल्कुल भी वॉइस का कुछ हो रहा है. there's a network issue going on as well. Yeah, तो किया में जब उन्होंने अपना ये लोगो चेंज करा, you would see in the stocks whoever has invested in Kia, they have saw a drip. And आपने ये भी नोटिस करा होगा कि किया की कार्स में बहुत ज्यादा हीट अप इशू आ रहा है recently, and it's all over the news. और उनके stocks में भी इसी वजह से drip भी आ रहा है. They are calling out all their cars as well, most of the cars. So अब इसका reason क्या है? The symbols. Now जब circle symbol होता है, that represents air, that represents travel. तो जो भी कार circle symbol में रहती है, जब भी आपका traveling related business होता है, जिसमें एयर रिलेटेड लाइक मून रिलेटेड बिजनेस होता है, वो हमेशा हम ट्राई करते हैं कि वो सर्कुलर लोगो बने उसका. बट और जो ऑन द अदर हैंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स फायर, इट रिप्रेजेंट्स हीट. तो एज यू कैन सी आफ्टर चेंजिंग द लोगो, यू कैन सी कि किया की बहुत सारी कार्स में हीट अप इश्यूज आ रहे हैं. इट इज ऑल ओवर द न्यूज. और उनके स्टॉक्स पे भी फॉल आया है. दैट इज वाई लोगोज, वो बोलते हैं लोगों का काम है कहना, लोगो एवरी लोगो स्पीक्स, करेक्ट? इफ यू सी रिलायंस का लोगो, इफ आई शेयर रिलायंस का लोगो विद यू, one second. Yes, when you see Reliance का logo, can you share? Can you see my screen? Yes ma'am. Yeah, when you see Reliance का logo, see Reliance जो हमारा एक है वो 7 नंबर पे आता है, 25 के 7 नंबर पे, but yet you know it gives lot of benefits. और जो भी लोगों ने 80s और 90s में Reliance में इन्वेस्ट करा था, they are sitting on gold mines literally. और नंबर वो 7 पर आता है. 7 ह्यूमैनिटी का भी नंबर है. तो जो भी मोस्टली जो भी रिलायंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो भी उनकी प्रॉफिटेबल कंपनीज है, जो शेयर्स में भी प्रॉफिट देती है, वो वाली कंपनीज प्रॉफिट देती है जो कंज्यूमर ओरिएंटेड होते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करती है. अगर आप रिलायंस का लोगो भी देखो तो ए में द एरो इज अपवर्ड्स, और ये वो वाला एरो है जो जनरली स्टॉक मार्केट में व्हेन यू सी ना अप प्लस एंड बुलिश एंड बेरिश, द सेम ट्रायंगल इज यूज्ड. That is why logos are really really important, and that is why we as a team we thought कि हमें हर चीज से एक वर्कशॉप लानी चाहिए जिसमें हम सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात कर रहे, बट हम लोगोस, विजिटिंग कार्ड्स, मनी मल्टीप्लाइंग टेक्निक्स एज वेल एज सिग्नेचर, हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि सिग्नेचर तो सभी यूज कर रहे हैं. और सिग्नेचर से आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपका मेंटल हेल्थ, सब कुछ दिखता है. तो अगर आप वो सिग्नेचर चेंज करोगे, क्योंकि वो प्रेजेंट आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो दिखाता है, और अगर आप सिग्नेचर चेंज करोगे इट विल डेफिनेटली ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ. और कभी भी किसी का सिग्नेचर 100% करेक्ट नहीं होता. द रीजन भी कि कभी भी किसी की लाइफ 100% करेक्ट नहीं होती. इवन इफ यू ट्राई टू डू इट, वो बहुत मुश्किल से 80 to 90% पे वो सही आता है. बट यस, बहुत सारी चीजें जो हमें दिमाग में रखनी है
ताकि हम हेल्थ इश्यूज वाली वाइब्रेशंस ना दे अपने सिग्नेचर के थ्रू, या हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वाइब्रेशन ना दे अपनी सिग्नेचर के थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हम अपने मेंटल स्टेट की भी गलत वाइब्रेशंस ना दे। करेक्ट? जी। या so does anybody has a doubt till now about the course, or is there any question that you want to ask us? जी, अगर कोई मैडम से कुछ कोर्स अभी तक जो मैडम ने सिखाया, जैसे कि मैडम ने बताया कि न सिर्फ लोगों से, अपने सिग्नेचर से, अपने एक विजिटिंग कार्ड से अपने जीवन में हम प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। जैसे कि मैडम अभी आपसे शेयर कर रही थी कि अपने जब हम किसी को विजिटिंग कार्ड एज अ गिफ्ट भी अगर गिफ्ट के साथ हम पहुंचाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में जाती है और हमारी हेल्प करती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो जो जितना मैडम ने पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो पूछ सकता है, अपने हैंड रेस करेंगे, हम उन्हें अनम्यूट करेंगे। जी मुस्कान जी। Good evening, ma'am. Good evening. Yeah, actually, I do trading. I'm an intraday player, and साइड में मेरा स्टोर्स भी है फैशन ज्वेलरी का। तो आपने जैसे कहा कि विजिटिंग कार्ड इज मस्ट एंड शुड, बट स्टॉक ट्रेडिंग के लिए तो मैं विजिटिंग कार्ड नहीं रखूंगी, बिकॉज इट इज माय पैशन एंड आई एम डूइंग साइड बाय साइड। हाँ, जो स्टोर्स है मेरा, उसके लिए डेफिनेटली मैं विजिटिंग कार्ड रखूंगी। तो अभी स्टॉक मार्केट के लिए मतलब आपका विजिटिंग कार्ड के ऊपर हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, या तो फिर उसके कुछ स्विच वर्ड्स या फिर वो है उससे प्रॉफिट मिलेगा? नो, स्टॉक मार्केट इज और डीप कोर्स है, तो मैं स्टॉक मार्केट का भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में हम क्या सीखेंगे, हम विजिटिंग कार्ड के थ्रू, वो एक अलग टॉपिक है। स्टॉक मार्केट में हम ये सीखेंगे कि आपके बर्थ नंबर, जो आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ नंबर और आपका जोडियक, ये हम 4 नंबर्स की कैलकुलेशन पे आपका देखेंगे कि आपको किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किस टाइप की कमोडिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस डे पे आप क्या चीज नोटिस कर सकते हैं, और किस डे पे आप किस चीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो वी विल सी कि हर नंबर की, जैसे हर एक कंपनी नंबर जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक नंबर है, राइट? और जो आपका एक बर्थ डेट है उसका नंबर है। तो हम ये सारे फिल्टर्स, सी अगर आपके पास आज अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? लैक्स ऑफ कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हम इस कोर्स में वो सारा फिल्टर, वो बहुत सारे फिल्टर सीखेंगे। पहला फिल्टर हम लगाएंगे टाइप पे, अकॉर्डिंग टू योर न्यूमरोलॉजी की कौन से टाइप की कंपनीज है। फिर हम फिल्टर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द लोगोज दैट दे हैव। फिर हम फिल्टर लगाएंगे कि उन कंपनी का क्या न्यूमरोलॉजी है। फिर हम फिल्टर लगाएंगे ऑन द डेज। देन हम फिल्टर लगाएंगे कि हाउ मच शेयर्स यू शुड इन्वेस्ट। ऑल्सो सेम चीज कमोडिटीज के साथ है कि आप किस मेटल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल गिव यू प्रॉफिट। सो बेसिकली क्या होता है, हम सबके डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, बट ऐसा होगा कि आपके स्पाउस और आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपको किसी मेटल पे, सपोज इफ यू वांट टू रियली इन्वेस्ट, और आपके नंबर्स उस पे नहीं आ रहे हैं, तो आप इस कोर्स के बाद आप ये भी देखोगे कि मैं अपने बच्चे के नाम पे कौन से शेयर्स और कमोडिटी पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अपने स्पाउस के नाम पे कौन सी शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ थ्रू ए डीमैट अकाउंट। इज वेरी सिंपल, राइट? तो उससे Okay. क्या होगा कि आपके पास वो डाउट भी नहीं रहेगा कि नहीं नहीं यार, हमने तो क्लास में सोचा था कि नहीं, हमारे नंबर्स तो ये कंपैटिबल है, बट मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है बिकॉज आई नो कि ये बूम करेगी। तो फिर आप अपने नेम की जगह आपको किसके नेम पे इन्वेस्ट करना है, वो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू वी विल स्टडी इन डिटेल। तो ट्रेडिंग का प्रॉपर कोर्स इट्स अनदर थिंग, विजिटिंग कार्ड इज अनदर थिंग। तो उसमें Okay. स्विच, इट्स ऑल साइंटिफिक एंड रिसर्च ओरिएंटेड। वील डू लॉट ऑफ केस स्टडीज। हमने इस बार टीम के साथ बैठ के ये भी डिसाइड करा था दैट हम वी विल मेक स्मॉल बैचेस, तो सो दैट कि हम व्हाट्सएप पे हम सबके पोर्टफोलियोज वगैरह भी डिस्कस करें। इफ दे वांट टू डिजाइन इट, सो वी विल डू इट आल्सो पर्सनली फॉर यू, and we will do a lot of discussion. Towards the end of the course you will say ki Tarisha, I just know it more than you, probably you will be correcting me. सो हम Okay. इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में और प्रैक्टिकल वे में करेंगे। ऑल्सो फॉर विजिटिंग कार्ड्स एंड लोगोज, अब बहुत लोग सोचेंगे कि विजिटिंग कार्ड और लोगोज डिजाइन करना तो सीख लेंगे न्यूमरोलॉजी से, पर करेगा कौन? तो आई विल मेक श्योर कि आई विल गिव यू अ सेपरेट सेशन ऑन कैनवा, एंड आई विल टीच यू कि पावर पॉइंट के जैसे आप पावर पॉइंट पे भी कैसे बना सकते हो, एंड इट्स सच एन इजी थिंग। एंड जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, यू आर गोना मेक लोगोज एंड विजिटिंग कार्ड फॉर योरसेल्फ।
और विजिटिंग कार्ड तो आई जस्ट से मस्ट है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप शॉप ओनर हो, चाहे आप कुछ भी करियर ओरिएंटेड कर रहे हो, यू शुड हैव अ बिजनेस कार्ड। और अभी दिवाली आ रही है, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू स्प्रेड इट ऑल ओवर। और जब भी आप कुछ कोरियर करते हो, कुछ भी करते हो, मेक श्योर यू सेंड योर बिजनेस कार्ड। भले ही वो इंसान उसको पढ़े नहीं पढ़े, रखे जो मर्जी करे उसके साथ, आपने भेज दिया, वो चला गया, उसका मैसेज चला गया यूनिवर्स में। हमारा यही काम है। तो वी विल डू Okay. एवरीथिंग इन डिटेल। यस, Okay, ma'am. Yeah. Thank you. यू वेलकम। एनीवन एल्स? ओके जी। जी राज नायक जी, अनम्यूट कीजिए सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन मैडम। यस प्लीज। एक्चुअली मैडम मेरा सवाल ये है, मैं बिजनेस भी करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन हर चीज़ मेरी वाइफ के नाम से करता हूँ। मतलब मेरा जो बिजनेस है, मैं बिजनेस का प्रोफाइटर मेरा वाइफ है, और जो मेरा उसके नाम पे सारी बैंक अकाउंट सब कुछ उसके नाम पे है। तो आज ट्रेडिंग भी करता हूँ, फिर उसके नाम पे करता हूँ, ठीक, लेकिन हर चीज को हैंडल मैं ही करता हूँ, नाम उसका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिसके नाम पे, उसकी डीमैट अकाउंट तो आपकी वाइफ के नाम पर होगा, वो शेयर्स आपकी वाइफ के नाम पे सेल और परचेज हो रहे हैं ना। जी जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप करते हो। जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत लोग हो गए जो ब्रोकर के थ्रू भी करवाते हैं, राइट? तो उस चीज में तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि हम ब्रोकर की न्यूमरोलॉजी से करेंगे। डीमैट अकाउंट हमारा है, प्रॉफिट हमारा होगा, लॉस हमारा होगा, जिसका डीमैट अकाउंट है, ठीक है, वो ही होगा। तो आप जब ये कोर्स करोगे सर, तो आप अपने नंबर्स, अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के, सबके नंबर्स से आप ये देख पाओगे कि किस के नाम पे कौन सा बिजनेस या कौन सी टाइप ऑफ कंपनी आपको सूट करेगी। अच्छा। तो अगर टुमारो यू वांट टू इन्वेस्ट, अगर खुद का भी कुछ बिजनेस के न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो आपको ध्यान रहेगा ये दिमाग में कि हाँ, इस टाइप का काम मेरे को सूट करेगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट। तो हर चीज मतलब वाइफ की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करना होगा, नहीं? या जिसके नाम पे डीमैट अकाउंट है, उसकी न्यूमरोलॉजी चलेगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। राज जी, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला कि मेरी जो भी डीमैट अकाउंट मेरी वाइफ के नाम से है, मैं उनके नाम से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। जी जी। आप आपके नाम से भी कर पाओगे जब क्लास में सीख जाओगे। हो सकता है आप ज्यादा लकी हो सकता है कि आपको आपका नाम, आपका नंबर किसी कंपनी से ज्यादा मैच खाता हो, जब आप उसमें इन्वेस्ट करो तो बैंग ऑन करो। तो क्लास में जब आएंगे, मैडम आपको डिटेलिंग से, जैसे कि मैडम ने आपको बताया, डिटेलिंग से सिखाया जाता है। जैसे कि मैडम ने एक और छोटी सी चीज बोली, लोगों का काम है बोलना। तो लोग तो बोलते ही है, साथ में लोगो भी बोलता है, ठीक है। तो आप जिस बिजनेस में भी हो, अगर आपका लोगो ही सिर्फ एक करेक्ट हो जाता है, तो वो भी बहुत इम्पैक्ट रखता है। और जैसे कि मैडम ने कहा, आगे दीपावली आने वाली है, तो मैडम जो ये कोर्स ला रही हैं, वो बैंग ऑन कोर्स है। इसमें न सिर्फ आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केटिंग के साथ ही साथ लोगो, कार्ड्स के बारे में, और साथ ही साथ जैसे कि वो मैडम ने बताया कि आपको मनी की मल्टीप्ले, ऐसे कहें कि मल्टीपल, आप कैसे मनी को अपने लाइफ में कैसे छोटी छोटी ट्रिप से कर पाते हो। तो चारों तरफ से धन बरसे, मैडम का तो एक ही उद्देश्य है कि एक ही क्लास में सब चारों तरफ से आपके ऊपर लक्ष्मी माता की वर्षा हो, ठीक है सर। तो क्लास करिए सर, क्लास में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्लास आगे। जैसे अभी मैडम आपको बहुत सारी चीजें और ब्लेसिंग देना चाहती हैं, पहले उनको देने दीजिए, ठीक है सर। ओके सर। सर हो सकता है, मैं रियल बोल रहा हूँ, मेरे मन में भी ये चीज तभी आई जब आपने बोला मेरी वाइफ के नाम से कर रहा हूँ। तो आपके नाम से अगर हो सकता है कि ज्यादा इम्पैक्टफुल भी तो हो सकता है सर। आप कर रहे हो वो तो वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपके नाम से हो सकता है कुछ और अच्छा हो सकता है, ठीक है सर। ठीक है, ओके जी। ठीक। जी मैडम। Yeah, I'm taking doubts. Anyone else has a doubt? See, if you have any doubt related to the course content, we are happy to help you. जी, अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मैडम ये आपके सामने यहाँ पे उपस्थित है, आप मैडम से कुछ भी पूछ सकते हो, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी चीज। अगर डाउट नहीं है तो मैं तो सोचूंगा कि मैडम तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रही है, ठीक है। तो
आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर जी अबाउट ट्रेडिंग। ठीक है, पहले तो वी विल अंडरस्टैंड, सबको यहाँ पे न्यूमरोलॉजी बेसिक्स आता है या फिर शुड वी डू, मतलब कि बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना आता है? और वी कैन, अगर किसी एक को भी डाउट है वी कैन डिस्कस इट, इट विल जस्ट टेक 2 minutes। ओके, राज सर को है, जी ठीक है। मैडम तो एक और छोटी सी डाउट है। हम्म। देखिए जैसे अभी उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो दो है। एक है जो अपनी कुंडली के हिसाब से है, और एक है जो सर्टिफिकेट के हिसाब से है। लेकिन हर चीज तो सर्टिफिकेट के हिसाब से लिया जाता है। नहीं, जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो हाँ, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, वो डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम। अच्छा। लेकिन यस, दैट इज योर डेट। हर डॉक्यूमेंट पे सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है। तो उससे कोई फर्क नहीं है फर्क ना? नहीं। आपका ओके, कुंडली, आपका डेस्टिनी तो आपका जिस दिन आप पैदा हुए हो उसी से होगा ना। ठीक है। तो यस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, तो जिस डे को आप पैदा हुए हो, सपोज आप 1st 10 19 28, तो आपका तो आपका बर्थ नंबर 1 है। अगर आप कैन एवरीबॉडी म्यूट देमसेल्व्स, आई विल जस्ट आस्क द टीम। मैडम, मैं एक चीज राज से शेयर कि राज सर, जैसे कि मैंने आपको एक चीज शेयर की कि जैसे कि लोगों भी हमारे जीवन में बोलते हैं, ठीक है, और आप आपके नाम से भी ट्रेडिंग करके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला, मैडम बहुत सारे कोर्स आपके लिए लेके आना चाह रही है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं आप सबको ब्लेसिंग शेयर कर दूं। मैडम सब 2 मिनट ही लूंगा मैं आपके। जी, स्क्रीन दिख रही है सब मैडम? या ठीक है। आई कैन सी इट। देखिए, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैडम का एक 10 दिन का वर्कशॉप आने जा रहा है, जिसमें मैडम न्यूमरोलॉजी के थ्रू ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे किस एलिमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में, उसके कलर से, उसके लोगो से, या उसमें किस चीज से हमको ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे नंबर किस कंपनी में ज्यादा सूट करते हैं, उसका एक कोर्स लेके आ रही है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 6666। साथ ही साथ मैडम एज अ ब्लेसिंग आपको कुछ कोर्सेज कराने जा रही हैं, जो कि है लोगो एनालिसिस, वो भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैडम करवाएंगी, जिसका अगर आप अलग से कोर्स करते हो तो वो 2100 का कोर्स होता है। उसके साथ बिजनेस कार्ड एनालिसिस, ऐसे कहें कि आपके बिजनेस का कार्ड कैसे यूनिवर्स में जाके आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाता है, उसका भी अगर आप अलग से कोर्स करते हो तो 2100, मतलब 2100 रुपये का है। उसके बाद सिग्नेचर एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है सिग्नेचर एनालिसिस। आप किसी को भी, आपके एम्प्लॉय को, अपने पार्टनर को भी चेक कर सकते हो कितना लॉयल है सिर्फ एक सिग्नेचर से। वो मैडम आपको करना सिखाएंगे, आप अपना एक सिग्नेचर बदल के अपने लाइफ में कितनी चेंज ला सकते हो। वो भी अगर आप अलग से कोर्स करते हो तो वो भी 2100 का कोर्स होता है। और जैसे कि मैडम ने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि 30+ मनी मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स जो 30 से ज्यादा होंगी, जो आप यूज करके अपने जीवन में पैसे को दुगना और तिगना कर सकते हो। ठीक है, अगर वो भी आप अलग से कोर्स करते हो तो वो भी 2100 का होता है। अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 15,000 के आसपास के कोर्स होते हैं। 15066 का कोर्स होता है, लेकिन एज अ ब्लेसिंग मैडम 7080 में करवा रही है, जिसमें आपको ये सारे कोर्सेज, ऐसे कहें कि लोगों का, बिजनेस का, सिग्नेचर का और मनी मल्टीप्लिकेशन का, सारे के सारे कोर्स एज ए गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो ये मौका ब्लेसिंग वाला है। जैसे कि मैडम ने बोला अभी आगे दिवाली आ रही है, तो दिवाली की गिफ्ट ही समझ लो कि ऐसे चाहते हैं मैडम कि आपके घर में धन की वर्षा हो। तो ये जो इंक्लूडिंग कोर्स है वो सब आपको एज ए गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है 7 अक्टूबर से, जिसका बैच टाइमिंग रहेगा 9 PM। और ये इस क्लास में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ई सर्टिफिकेशन दिया जाता है, लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस होती हैं जूम पे, उसमें आपको इस सब की रिकॉर्डिंग्स आपको हम हमारी ऐप में प्रोवाइड कराते हैं। जो भी इस क्लास में एनरोल होना चाहता है वो, मैं आपको पेमेंट नंबर शो कर रहा हूँ। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, हमारा गूगल पे और फोन पे नंबर है 9549721616। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9549721616।
721666। आपको इस नंबर पे करना है और इसका स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 9610-530-333 पे शेयर करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9610-530-333 पे आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ये बहुत ही 10 डेज का जो वर्कशॉप होने जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप होने जा रहा है। जैसे कि मैडम आपको इसमें बहुत सारी टिप्स देने वाली है। जैसे कि मैडम ने आपको बोला, न सिर्फ लोगों के बारे में जानकारी देंगी, वो बनाना भी सिखाएंगी। तो आप खुद की भी हेल्प कर पाओगे और दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स जो है बहुत ही बढ़िया अमेजिंग कोर्स होने जा रहा है। फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूँ, ये कोर्स जो है 10 डेज का वर्कशॉप होने जा रहा है, जिसमें मैडम आप सबको ये सब कोर्सेज सिखाएंगी। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन और लाइव रिकॉर्डिंग, और साथ ही साथ जैसे कि मैडम ने बोला कि आपको मैं लोगो भी बनाना सिखाऊंगी। तो न सिर्फ आप खुद की हेल्प कर पाओगे, दूसरों की भी कर पाओगे। ओवर टू यू मैम। Yes, thank you. Now, actually, I really want to share some money multiplying techniques. कि आज हम सेशन में थोड़ी मनी मल्टीप्लाइंग टेक्निक सीखे, एंड we'll discuss about थोड़ा बहुत about shares also, क्योंकि बहुत हमने introduction, we explained the course and everything. So yes, first we started with the switch word, Italian switch word prosopiare, right? इसको चैंट करना है, इसकी स्पेलिंग वेलिंग का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट चैंट इट minimum 51 times and you will see the result. One multiplying technique which I am giving you is you have to take a glass bowl. एक glass bowl लेना है, उसमें 6 types के coin रखने हैं आपको, जैसे कि एक 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ठीक है? ऐसे करके 6 टाइप के। अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है तो वो वाले कॉइन्स भी आप रख सकते हो, एनी 6, ठीक है? मतलब वो खराब नहीं होने चाहिए, या उन पे कुछ ऐसे कोई स्पॉट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, क्लीन होने चाहिए एकदम, ठीक है? वो आप पानी में भर के वो 6 जो कॉइन्स है वो आप इन योर ब्रह्मस्थान होता है कि आपके घर का सेंटर, अब एग्जैक्ट सेंटर पे रखने की जरूरत नहीं है, वो आप थोड़ा सा आगे पीछे या कोई टेबल है, जो भी सेंटर एरिया है उस पे आप वो रखो। इट विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी फर्स्ट, क्योंकि 6 इज ऑफ वीनस, एंड ब्रह्मस्थान जो हमारा ब्रह्मस्थान इज जिसे कहते हैं, अगर हम वास्तु पुरुष का अगर हम वो देखें तो वो हमारा स्टमक आता है, राइट? अगर हम वहां पे 6 कॉइन्स रखते हैं ग्लास बोल में, इट ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी टू अस. Another money multiplying technique is, all of us exchange notes and currencies, और वो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से चेंज कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ओल्ड नोट्स आ जाते हैं या थोड़े से वोर्न आउट नोट्स आ जाते हैं. मेक अ हैबिट कि आप कभी भी वो वोर्न आउट नोट्स अपने वॉलेट में या उसको बिल्कुल ऐसे संभाल के ऐसे वो मत करो कि आपको उसको सजा के रखना है. हमेशा उस वोर्न आउट नोट को इमीडिएटली यूज कर लो, या फिर इमीडिएटली कोई भी आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उस पर यूज कर लो, या फिर अगर आप अपने घर पे एक नॉर्मल किसी ड्रॉर में, किसी भी बॉक्स में या पाउच में, अगर आप यू आर टेकिंग फूड डिलीवरीज ऑन दिस एंड दैट, तो वो वोर्न आउट जो नोट्स होते हैं ना, वो आप उस बॉक्स में रख लो. एंड नाउ द नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव टू यूज अ करेंसी, आपको कोई चेंज यूज करना है, तो मेक श्योर यू यूज दैट, ठीक है? वोर्न आउट नोट्स इसलिए हम यूज ही करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सचेंज हुए होते हैं, वो बहुत टाइम से यूज हो रहे होते हैं, उसमें बहुत लोगों की एनर्जीज होती है, राइट? जब हम न्यू नोट्स यूज करते हैं, वो कम लोग यूज कर, वो अभी कम लोगों ने यूज करा होता है, या फिर यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गिव इट, तो उसकी वाइब्रेशंस अलग होती है. तो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे पास पॉजिटिव वाइब्रेशंस की चीजें हो, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटेड टू मनी एंड करेंसी नोट्स. Sir, am I audible? Is there any doubt for anyone in this thing? किसी को अगर कुछ पूछना हो मैडम से तो वो पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। जैसे कि मैडम ने आज ब्लेसिंग में आपको पहले एक मनी टिप दी, एक स्विच वर्ड कोड दिया मनी से रिलेटेड, फिर एक कॉइन वाली रेमेडी दी। तो मैडम आपको ब्लेसिंग और देना चाहती है। जी जी विका जी।
मैम अपन न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन करते वक्त दूसरों को भी बता सकते हैं क्या ट्रेडिंग के शेयर्स वगैरह? Yeah, 100%. 100% I do that. मैडम वो ओके। सीखना ही इसके लिए होता है कि मैं सिर्फ अपने जीवन में लेकिन दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग ला सकूं। We will हाँ explain. वही। So, Jivika, so are you a professional numerologist? यस मैम। या सो सी आप क्या करो, जैसे अभी हम ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड कि हम बहुत सारे फिल्टर्स करेंगे। जब आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं जो आपसे शेयर रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड आपसे डाउट्स पूछ रहे हैं, तो आप उनके न्यूमरोलॉजी से, उनके डेट ऑफ बर्थ से आप कैटेगराइज कर पाओगे कि 10-20 कंपनीज की आप उनको लिस्ट दे सकते हो कि ये 10-20 ओके। कंपनीज है अकॉर्डिंग टू हम्म न्यूमरोलॉजी, जिसपे हम्म। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका भी डीमैट अकाउंट है। जैसे अभी हाँ। राज सर उनकी वाइफ के नाम पर है, उनके नाम पे अब उन 10-20 कंपनीज में एक और भी चीज है, हमें कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड का टाइम था, 2020 था। हम्म अब हम्म 2020 वाले टाइम पे 6 नंबर के पर्सनल ईयर भी आए हो गए। Lot of companies also had a good year number for 2020 for 6, but अगर आप ट्रैवल रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उस टाइम पे, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज आपको प्रॉफिट देगी। कोविड टाइम पे हाँ जब सब कुछ राइट लॉकडाउन पर है, राइट। तो थोड़ा सा कॉमन सर्कमस्टांसेस सेंस देख भी के, हाँ यूज कॉमन करना सेंस लगा है, के। ठीक है, हल्का सा। बिकॉज अगर आप शेयर में, आप आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट शेयर, ये शेयर ट्रेडिंग है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शेयर ट्रेडिंग करते हो तब भी आपको यूज करना है। अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, दीज डेज एवरीबडी वांट्स टू हैव अ ब्रांड और कोई एक साइड इनकम हो जाए किसी तरीके से, तो आपको वो देखना है कि उस टाइप का काम आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं है, जिसके नाम पे आपको वो काम करना है। तो आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, जो भी आपके पास आते हैं 10-20 कंपनीज का, कमोडिटीज का बना सकते हो कि इस कमोडिटी पे आप कर सकते हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, एक फाइनेंशियल नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस, जैसे कि आई जस्ट शेयर इट कि हमें वो जब भी आप शेयर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, हमेशा उसकी बैलेंस शीट उठा के देख लो। उसकी बैलेंस शीट में जब आपको लिक्विडेटिंग एसेट्स इंक्रीजिंग में दिखेंगे ईयर बाय ईयर या क्वार्टर बाय क्वार्टर, वो कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके लिक्विडेटिंग एसेट्स हो, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक, और ये बहुत बेसिक है, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप और शेयर्स। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस प्लस न्यूमरोलॉजी, यू विल हिट द बुल्स आई। अगर आप 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि 10 में से मिनिमम 8-9 में आपको प्रॉफिट हो। अगर आपको 5 प्रॉफिट हो रहा है और 5 में लॉस हो रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है, हाँ राइट। ठीक है। हमेशा सेकेंडली, जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट शेयर मार्केट, इस चीज में मेक श्योर कि आपका मिनिमम प्रॉफिट 33% या 33% एवरेज प्रॉफिट भी हम गिनते हैं। डोंट बी वेरी ग्रीडी, डोंट बी वेरी इमोशनल, और अपने कॉस्ट भी देखो। अगर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी जेन्युइन ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अंडरस्टैंड करो कि आपके टैक्स और कमीशन भी कटेगा। 10 रुपए पे 11 रुपए कमा के नहीं कर सकते, बिकॉज आपको उतना, मतलब यू हैव नॉट अर्न एनीथिंग। तो आपको अपनी कॉस्ट भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। और न्यूमरोलॉजी भी मैम आपको अंडरस्टैंड करेगी कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपको बैंक्स में इन्वेस्ट करना है तो किस बैंक में इन्वेस्ट करना है, वो आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू यू हिट द बुल्सआई फॉर श्योर 100%। ओके। और मैम एक क्वेश्चन था कि अभी समझो मेरे नाम पे डीमैट अकाउंट है, तो अभी कुछ शेयर्स मेरे लिए अच्छे हैं, कुछ शेयर्स हस्बैंड के लिए अच्छे हैं और कुछ शेयर्स बच्चों के लिए अच्छे हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। तो अपन एक ही यानी एक ही बंदे के नाम के ऊपर के डीमैट अकाउंट पे वो सारा कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि अपन बच्चे के नाम का डीमैट अकाउंट अलग से तो नहीं खोल सकते, बच्चे के नाम का हो गया या हस्बैंड के नाम का हो गया, यानी हर एक के अलग अलग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल के उनके नाम पे शेयर्स लेने पड़ेंगे, ऐसे बोले क्या आप? या डीमैट अकाउंट खोलना इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट, वो तो आपका। हाँ हाँ वो हो गया, लेकिन एक ही अकाउंट अकाउंट पे अपने को काम करना हो अगर? नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं आप वैसे नहीं। हाँ बस आपका डीमैट अकाउंट, आपका हाँ न्यूमरोलॉजी, मेरा ही न्यूरोलॉजी ये करेगा, हाँ राइट। हाँ बट ओके। देखो आप अपना
पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्स करना चाहिए, बट अगेन आई वुड से कि डोंट बी ग्रीडी, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एवरीथिंग आल्सो ना। अब हाँ जैसे वो है। चारों में, नहीं अभी क्लाइंट ने अगर क्वेश्चन पूछा तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं अगर नहीं ऐसा क्लाइंट नहीं ने होगा। हमें आपका पूछा। जो प्रॉब्लम जी, आपका डीमैट अकाउंट आपके कंपनीज जिसमें आप हाँ। न्यूमरोलॉजिकली फेवर होगा। हम्म। यस, ओके। ओके थैंक यू मैम, थैंक yeah, no worries, cool. जी Anyone else has a doubt? नो मैम। या सो आज आई एम थिंकिंग कि अभी हमने थोड़ी सी मनी मल्टीप्लाइंग टेक्निक्स भी यूज करी, डिस्कस करी, एंड आई होप कि आप वो सब प्रैक्टिस भी करें। तो मैं थोड़ा सा, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमरोलॉजी पार्ट। ठीक है, कि हमें लाइफ नंबर और जोडियक्स कैसे करने हैं। एम आई ऑडिबल? यस मैम। Cool. Can you see my screen? यस मैम। Okay, thank you. Okay, so suppose this is my date of birth, right? तो हमें पहले 4 नंबर्स जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट, वेदर इट्स लोगो, वेदर इट्स बिजनेस कार्ड, वेदर इट्स ट्रेडिंग के लिए तो यही 4 नंबर्स है, एंड इवन सिग्नेचर नेम, एवरीथिंग जो भी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंस रिलेटेड है, ये 4 नंबर्स आपका, मतलब ये हमें 4 नंबर्स ध्यान में रख के ही सारी चीजें करनी है। कलर्स वगैरह सब भी हम इस 4 नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड करें। तो सपोज दिस इज अ बर्थ डेट, फॉर एग्जाम्पल 19 Feb 1998, तो बर्थ नंबर हो गया 1, डेस्टिनी नंबर जिसे कंडक्टर भी कहते हैं वो हो गया 3, जोडियक नंबर इज 4। अब जोडियक नंबर 4 कैसे आएगा? आई वुड रिक्वेस्ट द टीम टू शेयर द जोडियक पिक्चर इन द चैट और इन यस। द कम्युनिटी सेक्शन। यस मैम। तो जोडियक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा सन साइन होता है उसका, जो हमारा जोडियक है, हर एक जोडियक का एक नंबर होता है। जैसे एरीज का 9 होता है, एक्वेरियस का 4 होता है, पाइसिस का 7 होता है, टॉरस 6, वैसे ही सारे जोडियक्स के नंबर होते हैं। माय टीम इज शेयरिंग द चार्ट विद यू, सो डोंट वरी। वैसे आपको अपना जोडियक नंबर भी लिखना है, ठीक है? I'll just share the chart quickly with you. Yeah, my team would share it with you, don't worry. Yes, I'll dictate it in the meantime. So from 21st December to 20th Jan is Capricorn 8. 21st January to 20th Feb, Aquarius 4. 21st Feb to 20th March, Pisces 7. 21st March to 20th April, Aries 9. Yeah, we have, you can see the chart there, it's on the screen. Yeah, thank you. तो आप अपना जोडियक, ये आपका सन साइन बेस्ड है, ठीक है? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखो कि कहाँ पे किस ब्रैकेट पे फॉल हो रहा है, वो आपका सन साइन है। फिर अपना जोडियक नंबर लिखो, दैट इज योर जोडियक नंबर। देन वी हैव लाइफ नंबर। तो लाइफ नंबर क्या होता है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें उसमें जो सबसे ज्यादा आने वाली डिजिट्स है, सबसे ज्यादा रेकरिंग डिजिट जो है वो आपका लाइफ नंबर है। सपोज ये डेट ऑफ बर्थ है 19 Feb 1998, इसमें सबसे ज्यादा 9 नंबर आ रहा है, तो लाइफ नंबर 9 है। आप न्यूमरोलॉजिकली भी देखोगे, जब लाइफ नंबर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको किसी ना किसी ने बताया होगा कि आपका ये वाला प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है। पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग बात है, बट ये वाला पर्टिकुलर प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है।
मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ द केसेस में वो पॉजिटिवली ही स्ट्रांग होता है। तो जैसे 9 है, 9 रिप्रेजेंट्स मार्स, तो लाइफ नंबर जो मार्स है इज वेरी वेरी स्ट्रांग इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। तो ये आपके 4 नंबर आ गए, ये 4 टाइप्स आ गए, बर्थ, डेस्टिनी, जोडियक एंड लाइफ। ये 4 नंबर आपके लकी नंबर है। जब भी आप किसी भी सट्टा, लॉटरी, लक बेस्ड चीज पे जा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, दीज 4 नंबर विल always always benefit you, and these 4 numbers will help you to gain profits and hit the bullseye all the time. ठीक है, तो these are the 4 numbers. Now अब जब हम ट्रेडिंग और शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन की बात करते हैं, तो जो स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग के जो नंबर्स है वो होते हैं 2, 4, 5 एंड 7। ठीक है, 2, 4, 5 एंड 7। Rahu is very very important in shares. Now there's another thing, word of caution, excess of everything is bad. जब हम शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें ग्रीडी नहीं होना है, हमें इमोशनल नहीं होना है, बिकॉज वो हमारा राहु डिसबैलेंस करेगा। तो इसलिए या एम आई ऑडिबल? यस मैम। या ठीक है, तो 2, 4, 5, 7। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 5, 7 इनमें से एक भी डिजिट है, देन यू कैन डेफिनेटली डू ट्रेडिंग एंड यू विल अर्न प्रॉफिट्स। मतलब कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू विल अर्न, यू कैन अर्न थ्रू स्पेकुलेशन। अगर आपके जोडियक्स है एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो या कैंसर, इन चारों में से आपका कोई भी जोडियक है, वन सेकेंड, इन चारों में से आपको कोई भी जोडियक है, तो आपको यू कैन डू इट। यस, somebody has asked me that how I have got zodiac 4. So basically I'm a cusp. तो कस्प क्या होता है कि जैसे आई एम 19th Feb born, तो उस टाइम पे सन का ट्रांजिट हो रहा था फ्रॉम वन साइन टू अनदर, करेक्ट? तो इस वजह से आई हैव एक्वेरियन क्वालिटीज एंड आई एम एन एक्वेरियस। अगर कोई भी इंसान एक उस टाइम पे पैदा होता है जिस टाइम पे एक ट्रांजिट हो रहा होता है सन का फ्रॉम वन साइन टू अनदर, तो उस टाइम पे वो इंसान कस्प होता है। एंड which numerology I will teach you. I will see numerology जो ट्रेडिंग रिलेटेड है उसमें लोशु, वैदिक, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो आपके 4 नंबर मैंने अभी आपको सिखाया है, बर्थ, डेस्टिनी, जोडियक एंड लाइफ नंबर, इसके बेसिस पे आपको आगे करना है। इसमें लोशु का या फिर इसमें वैदिक का, पाइथा का, स्फेरिल का कोई वो नहीं है। सो एनी टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी, अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती है, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस कोर्स। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, एंड बेसिक मतलब कि उसमें ये सब ग्रिड्स नहीं चाहिए हमें। यू वेलकम। yes, is there any doubt of anyone regarding this? ठीक है, now we'll study days according to the numbers. okay, अब क्वेश्चन आता है फॉर डेज कि ये जो 4 नंबर्स है हमारे, इनकी हायरार्की होती है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा कम बेनिफिशियल है। जब हम डेज की बात करते हैं तो डेज में हमेशा हम बर्थ और डेस्टिनी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू जोडियक एंड लाइफ नंबर। तो जब अगर अभी हम डेज के बारे में पढ़ेंगे, और उन डेज में हमें ये देखना है, जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नंबर, तो वो बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर है, नॉट जोडियक एंड लाइफ नंबर। ठीक है, हर चीज का हायरार्की होता है, हर चीज के लिए
एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे डेज के लिए बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, विदित हैज अ डाउट। लेट मी अनम्यूट यू। यस विदित। यस विदित जी। Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I just had a little doubt regarding the life number. या For example, there's a date of birth, let's assume 1903 1988. 1903 1988, is that correct? Yeah, correct. Okay. So in this Yes, case, 1, 9, and 8 are getting repeated equal times. correct. So what shall be the life number in this particular case? Yes. So इस particular date of birth में, as we all can see, 1, 9 and 8 तीनों ही नंबर्स दो बार आ रहे हैं, तो इस केस में लाइफ नंबर 1 होगा, बिकॉज वो पहले आ रहा है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है जिसमें 2 नंबर्स है या 3 नंबर्स है जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं मैक्सिमम में, तो जो पहले नंबर आ रहा है उसको हम लाइफ नंबर लेंगे। सो विद इन दिस पर्टिकुलर डेट 1 इज द लाइफ नंबर। So it will be going in ascending order, be it whatever Yeah. number, the multiple of Yes, 5 from or left to 7. right. From left to right जो पहले डिजिट आएगा वो हम लेंगे। All right, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। जी विदित जी। जी मुस्कान जी। या मैम, यस। आपने जैसे कहा था कि ट्रेडिंग के लिए 2457 इज इम्पोर्टेंट, तो अभी 2457 क्या बर्थ नंबर या तो फिर जोडिएक, कौन सा नंबर मतलब लेना है 2457, और इट इज इन लोशो ग्रिड, हाउ इट इज? सी 2457 में सी वी हैव 9 डिजिट्स, राइट मुस्कान? अब 9 डिजिट्स में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 2457 आपका इन चारों में तो आएगा ही आएगा, ओके एक नंबर इनमें से। अगर फिर भी नहीं आता देन वी विल सी कि उसकी बर्थ डेट पे तो है वो नंबर की नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल मंथ में हो 2, हाँ मेरा बर्थ डेट ही अगस्त 2 है। या जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ठीक है। जी अब अगर इसमें जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, अगर ये 1369 होता, ओके राइट, और सिर्फ 2 यहाँ पे मंथ में आ रहा है, राइट, correct, but I have the vibrations of 2 in my birth, in my date of birth, right? ओके तो उस केस में भी लेंगे। ये जो हम फोन नंबर्स ले रहे हैं मुस्कान, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे कि आपको किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ओके तो इन 4 नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दीज आर योर 4 लकी नंबर्स। आपको So- बुल हिट करना है। So Yes. all the 4 numbers should be like visible, or either number can be They will be visible, I mean, like 247 नहीं मतलब 247 एक 4 नंबर्स हो गए, उसमें से एक आध हो गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है मैम फॉर कंटिन्यूइंग द शेयर दिस थिंग शेयर ट्रेडिंग? या डेफिनेटली इनमें से एक भी नंबर होगा देन आल्सो यू शुड। ओके फाइन, या गॉट इट, थैंक यू। इज देयर एनी अदर डाउट? नो मैम। ओके, सो वी गॉट दीज 4 नंबर्स। अब हम 4 नंबर्स में जब हम डेज करते हैं कि किस डे को हमें क्या इन्वेस्ट करना है या फिर कब इन्वेस्ट करना है या कौन सा नंबर, तो हमेशा हम बर्थ और डेस्टिनी नंबर देखते हैं, राइट? सो अब डेज में जैसे मंडे है, मंडे को वी वुड सी लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस, दैट कि जब भी स्पेशली जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मंडे इज द मोस्ट फ्लक्चुएटेड, मतलब जिसमें हम सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस नोटिस करते हैं, राइट? ऑल्सो समबडी मेंशन कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इफ यू हैव नंबर 7 and 5 देन इंट्राडे ट्रेडिंग वुड बी रियली रियली ग्रेट फॉर यू, क्योंकि 7 और 5 बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जो भी हम ये कोर्स करेंगे ना, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक
हर एक चीज का रीजन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 7 और 5 क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आई टेल यू। 7 इज फॉर स्पेकुलेशन, ठीक है। 4 नंबर, आई एम सो सॉरी, 5 represents Mercury. Mercury is the fastest moving planet. Yeah, then also, if 5 is not there, 7 is there, you can do it. Yes, you can. 5 नंबर जो होता है ना, वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट होता है मर्करी का। ओके, या आई एम शेयरिंग द स्क्रीन बिकॉज ऑफ द everybody got to know this BDZL, right? Yes. Now 5 नंबर जो होता है हमारा, वो मर्करी का नंबर है, एंड मर्करी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। और वो हमेशा जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इट ऑलवेज हेल्प्स। सो दैट्स अनदर थिंग। ओके, सो व्हेन वी आर डूइंग मंडे, तो मंडे को हमें स्पेशली उन लोगों को इन्वेस्ट, परचेज और सेल करना चाहिए हु आर गवर्न्ड बाय 2 और 7, मून और केतु। इट विल बेनिफिट देम, ठीक है। और मंडे को वी विल सी लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस आल्सो बिकॉज इट्स गवर्न्ड बाय मून। नेक्स्ट इज ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को वी वुड सी, tomorrow we would learn about the types of companies to invest. ट्यूसडे को हमें मार्स 9 रिलेटेड जो कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, परचेज सेल करना चाहिए। there's high chances कि वो आपको प्रॉफिट्स देंगे। और जिनका बर्थ और डेस्टिनी नंबर 9 है, उनको परचेज सेल्स ट्यूसडे को अगर वो करेंगे, इट विल बेनिफिट देम, देयर आर मोर चांसेस, वो लक आपके फेवर में होता है, ठीक है। वेडनेसडे 5 मर्करी, उस दिन पीपल जिनका डेट ऑफ बर्थ लाइक बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 5 है, उनको उस दिन इन्वेस्ट करना चाहिए या सेल करना चाहिए। फॉर थर्सडे इट्स 3 and 1. For Friday it is 6. Now we come to the complicated number which is 8. So 8 नंबर से किसी को भी डरना नहीं है, बिकॉज 8 नंबर जो होता है ना, आपको 5 नंबर, 6 नंबर, 1, 3 आपको रिच बनाएंगे, पर 8 नंबर आपको वेल्दी बनाएगा। तो टुडे आफ्टर दिस सेशन यू कैन गो एंड चेक ऑल्सो, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है who are gaining, who are still progressing, आप देखोगे उनका शनि और उनका जो नंबर 8 है इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जितनी भी कंपनीज है जो काफी टाइम से चली आ रही है, वो नंबर 8 को रिप्रेजेंट करती है। 8 इज योर वेल्थ, 8 इज स्टेबिलिटी। जो चीज स्टेबल रहेगी, जब आपका बहुत ज्यादा अबंडेंस ऑफ मनी स्टेबल रहेगा, इट टर्न्स आउट इनटू वेल्थ। तो 8 नंबर इज फॉर वेल्थ। बट हम सैटरडे संडे को ट्रेडिंग नहीं करते हैं। बट व्हाट इफ अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 है, या आपके दोनों नंबर्स 8 है, तो आप किस दिन करोगे? आप ट्यूसडे को भी कर सकते हो, आप वेडनेसडे को भी कर सकते हो। ट्यूसडे का लॉजिक ये है दैट 8 नंबर एंड 9 नंबर आर एलाइज। एस्ट्रोलॉजिकली भी शनि और मंगल वो काफी ज्यादा, जिस कुंडली में, एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं बता देती हूँ, न्यूमरोलॉजिकली भी ये है बात, अगर आपका मार्स आपके फेवर में है ना, या आपका मंगल पॉजिटिवली स्ट्रांग है, चाहे शनि कहीं पे भी हो, एवरी नंबर, सबके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स होते हैं, बट कभी भी शनि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। ये आप अपनी कुंडली में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबकी कुंडली में भी देख सकते हो। अगर आपका मंगल पॉजिटिवली स्ट्रांग है, शनि विल इन अ वे विल गिव यू बेनिफिट ओनली। तो इसलिए ट्यूसडे, वेडनेसडे का क्या लॉजिक है, 8 नंबर का जो लकी नंबर होता है वो 5 भी होता है। और क्यों हम 8 नंबर वाले लोगों को बोलते हैं कि वो वेडनेसडे को ट्रेड करे, वो इसलिए क्योंकि 8 स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है और 5 मरकरी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो वो न्यूट्रलाइज करता है एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, मैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है।
दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो इसलिए जो भी 8 वाले लोग होते हैं, अगर वो वेडनेसडे को भी ट्रेड करेंगे ना, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। Now you can all go and check also. Lot of times you will see मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। ये जो रिसर्च ओरिएंटेड न्यूमरोलॉजी हम ये कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, ये वी हैव गॉन थ्रू न्यूमरस ऑफ रिसर्चेस, और हमने बहुत सारा ट्रेंड्स वगैरह फॉलो करे हैं, एंड देन वी हैव गॉट दिस, एंड इट्स टर्न्स आउट टू बी ट्रू। यस, somebody has a doubt. Yes. Hello. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. Hi Saransh, how are you? I'm fine. Yeah. क्वेश्चन सिर्फ ये था कि आपने एक नंबर 4 नंबर बताए थे 2457 दे कैन Yes. डू ट्रेडिंग इन अ शेयर मार्केट। Yes, yes. मैंने कहीं पढ़ा देखा, ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है न्यूमरोलॉजी का, उसमें 4 नंबर वालों को तो बोला गया है कि वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, शेयर मार्केट में उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। I'll give you a इज इट reason. मिथ और I'll give you a reason why it is written. See, जो आपने पढ़ा है वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, और मैंने भी अभी यही मेंशन करा था। 4 नंबर रिप्रेजेंट्स राहु। राहु इज इल्यूजन, राहु इज स्पेकुलेशन, ठीक है? तो राहु आपके पास पॉजिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि सी I'll give you a very basic example to it. सोशल मीडिया है नाउ, एवरीथिंग, आप जो अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज थ्रू फोन, इट इज राहु, ठीक है? अगर आप स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं किसी और के हार्डवर्क पे इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? इट इज नॉट यू दैट इज वर्किंग इन टाटा एंड रिलायंस कि उनके प्रॉफिट्स पे आप मनी बना रहे हो एक तरीके से, राइट? अगर आप लॉटरी भी करते हैं तब भी यू आर जस्ट गेसिंग इट, इट इज नॉट योर एफर्ट और वर्क। तो राहु बैलेंस करता है, राहु बिलीव्स इन बैलेंसिंग थिंग्स। अगर आप इस चीज का मिसयूज करोगे, इट विल टेक इट बैक फ्रॉम यू। तो नहीं, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि राहु हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर किसी का बर्थडे या डेस्टिनी नंबर 4 है तो दैट्स इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव। अगर बर्थडे या डेस्टिनी जो भी आ रहा है वो अगर ही है उसके बर्थ नंबर में डेट, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। सी लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है ना सर, जैसे राहु है, अगर आपका पॉजिटिव राहु है, सपोज एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको किसी ने बताया, न्यूमरोलॉजिकली भी बताया, मतलब ऑब्वियसली दोनों साइंसेस अलग अलग थोड़ी बताएगी कि एक पॉजिटिव बताएगा एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव है, जो बट अगर आप उस चीज का मिसयूज करोगे, जैसे राहु क्या होता है कि अगर इफ यू आर कीपिंग योर सराउंडिंग्स नॉट क्लीन, अनहाइजीनिक चीजें है, मतलब आप अपने आप को रखते हो, या फिर आपकी सराउंडिंग में चीजें फैली है, क्लटर बहुत ज्यादा है, तो आपका राहु 100% खराब होगा। अगर आपके घर पे आपका राहु खराब है, या टैप्स वुड बी लीकिंग, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी से खराब हो जाएगा, दैट्स अ साइन दैट आपका राहु खराब है। ओके, तो तो ये भी हम कवर करेंगे? या मतलब इसमें कवर क्या करना है? नहीं, That- कोर्स में, मतलब कोर्स कंटेंट में। Of course, we will study everything. We will study ki, I'm sorry, I'm not getting your question. What exactly do you want us to cover? Because we are covering everything for related to trading, numerology, business cards. ना And ना, ये प्लस माइनस जो राहु के आप बता रहे थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। yeah, we can discuss about that. Yes, we would. लास्ट क्वेश्चन, आपने Yes. 2457 बताया, जबकि Yeah. वो न्यूमरोलॉजी में सुना कि जिनके पास 3 नंबर है वो बने इसीलिए हैं ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, फाइनेंस के लिए। 3 नंबर तो आपने कहीं जिक्र नहीं किया, तो फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। 3 Yeah, I नंबर got 3 keys for Jupiter. Trading जुपिटर। नहीं, सी देखो, अब नंबर्स तो 9 ही है ना, है ना? तो 9 नंबर वाला भी तो ट्रेड करेगा ही। जैसे अगर 3 नंबर में अगर 9, अगर आपका सपोज बर्थ या डेस्टिनी 9 है या 3 है, सपोज 9 3 है और 6 1 है, ये है नंबर, ठीक है? तो आपको 9 नंबर रिलेटेड कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है। 2457 आपकी डेट ऑफ बर्थ में जस्ट गिव्स यू, एक होता है ना इंट्यूशन, कि आप स्पेकुलेशन के थ्रू पैसा कमा सकते हो।
जो 3 नंबर वाले होते हैं ना सर, वो हमेशा हार्डवर्क से पैसा कमाते हैं। यू विल ऑलवेज सी अ पर्सन जिसका बर्थ या डेस्टिनी 3 है, वो हमेशा उसकी लाइफ में बाय लक, देखो अगर 5 या और भी नंबर्स है वो अलग चीज है, बट आई एम जस्ट सेइंग अ पर्सन हु हैज अ 3 बर्थ और डेस्टिनी नंबर विल बी ऑलवेज हार्ड वर्किंग, नहीं तो वो बहुत लेजी या ओबीस होगा। बट देयर इज वेरी रेयर चांस कि 3 नंबर वाले लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते, बिकॉज दे लर्न एंड दे डू लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू हार्ड वर्क। इट मीन्स आपके हिसाब से मुझे शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 25 नवंबर 1975। तो आई Yes, हैव definitely you should. 2475। You should. Yes, yes. 25. आई हैव 2475। Yeah, you should. You definitely you should. बट आप मैंने इंट्राडे पे भी मैं, कर सकते हो। मैंने 2 से 3 बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहां मुझे लॉस हुआ, तो मैं So यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो I will make you confident. हम थोड़े थोड़े से अमाउंट से करेंगे स्टार्ट। आप उसको 1 महीना देखना कैसा होता है, फिर आप उसे ज्यादा अमाउंट में करना शिफ्ट। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू, बस यही Buy मेरा 1 क्वेश्चन है। share or 2 shares, 3 shares. I'll make you understand कि आप थोड़े से कम अमाउंट में, somebody who's starting also, किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को यार शेयर मार्केट में करना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, we will do it. उसे नहीं कम उसको करके मॉनिटर करना एंड देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा है क्योंकि जब आपने कहा कि 2457 वाले के लिए लकी है और मेरे पास Because you're 2457 2 है, also, you're number 7 also, so पर you're kind of मैं scared, अब तक 10 से 12 anxious लाख रुपए ज्यादा का हो लॉस जाते खा हो। चुका 10 से 12 लाख का लॉस कर चुका हूँ। सारांश जी, मैं आपको एक यस सर। जैसे कि आपने बोला कि मेरे पास तो 2457 में, जैसे कि जो मैडम ने 4 डिजिट बोले चारों आपके पास है, आपने बोला हाँ बिल्कुल। इन्वेस्ट भी किया है लेकिन मैंने लॉस पाया है। हाँ हाँ हाँ। मैडम ने आज जब क्लास सेशन स्टार्ट किया था, उन्होंने एक चीज बोली थी, शायद से आप लेट जुड़े होंगे। मैडम ने एक चीज बताई थी कि जब हम कैसे शेयर को एनालिसिस करेंगे, उन्होंने एक टर्म्स बताए थे कि हम आपको 6 ऐसी स्टेज बताएंगे जिनको सब आपके फेवर में होगी, तब उस चीज में आपको ओके invest ओके, करना है। जैसे कि गॉट इट। हमने लास्ट क्लास की थी, उसमें एक किसी व्यक्ति ने अपना एग्जांपल दिया था कि मैंने 2 बैंक में मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, एक ने मुझे फायदा दिया, एक ने नुकसान। तो क्यों दिया, उस क्यों का ही तो सवाल का जवाब मैडम क्लास में देंगी, कैसे करना है, किस में करना है, कौन सा लोगो आपके फेवरेट है, कौन सी, जैसे कि मैडम ने बताया कि आपको वो 10 या 20 कंपनीज के नाम दे दिए जाएंगे कि ये आपके फेवरेबल है, और किस समय करना है वो मैडम आप क्लास में सिखाती हैं। ओके सर, ओके सारंग जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है जी Yeah. Does anybody has a doubt? आवाज Anyone आ रही है else? सर? जी सर, आ रही है, बताइए। हाँ सर, डाउट क्लियर हो गया क्योंकि मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो किसी और की एडवाइस पे किया था। मैंने मेरी कोई रिसर्च नहीं की थी, ब्रोकर ने कहा कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, मैंने कर दिया, या टीवी पे सुन के कर दिया। सर तो जैसे वो लॉस क्यों हुआ ये क्लियर हुआ मुझे आज। सर मैडम ने आप जब क्लास स्टार्ट की थी ना, सबसे पहले वही डाउट क्लियर किया था कि हाँ लोग हाँ, याद आ गया। इन्वेस्ट करते हैं तो उनके फेवरेबल लोगो होने चाहिए, फेवरेबल कंपनी, किस एलिमेंट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग तो बहुत तरीके से होती है सर। ओके सर। हाँ, वो मेरी गलती, समझ में आ गई। थैंक यू सो मच सर आप तो मस्ट करो ज्वाइन, तो आपके वो सब बिल्कुल। नंबर एक्टिवेट करवा देंगे हम, फिर तो करते रहो आप, टेंशन ना। इसीलिए तो सर मैं एकदम ही आ गया वापस, इतनी देर सोच रहा था, पर पहले किसी मैम ने यही सवाल पूछा था 2475 का, तो मैंने राइट हैंड वापस पुल डाउन कर लिया। थैंक यू, आई विल जॉइन दिस। सारण जी, मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा मैडम की जो वर्कशॉप आने जा रही है, 10 डेज की वर्कशॉप होने जा रही है। 10 डेज की वर्कशॉप जो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जैसे कि मैडम ने बताया, आपके डेट ऑफ बर्थ से, डेस्टिनी नंबर से, लकी नंबर से, जोडिएक साइन से आप कैसे कनेक्ट करके उसमें अपने जीवन में ग्रोथ ला सकते हो। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला, मैडम कुछ कोर्सेज इसके साथ लाई हैं। जैसे कि मैडम ने बोला आगे दिवाली है, मैं चाहती हूँ कि हर किसी के घर में पैसों की वर्षा होनी चाहिए। तो मैडम ने ये जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, क्योंकि ये एक पार्ट है, सिर्फ पैसा एक चीज, आधा अधूरा ज्ञान जैसे कहा जाता है, हमारे पक्ष में नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम उसमें नुकसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैडम ने बोला लोगो, जैसे लोग बोलते हैं वैसे आपका लोगो भी बोलता है। जैसे आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए, तो यूनिवर्स में जब आपकी ब्लेसिंग्स वो कार्ड के थ्रू सब जब पहुंचती है, वाइब्रेशन पहुंचती है, तो वाइब्रेशन मनी को अट्रैक्ट करके आपको मनी मैग्नेट बनाती है। आपका सिग्नेचर से आप अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो। और जैसे कि मैडम आपको कुछ कुछ टिप्स दे ही रही हैं मनी से रिलेटेड, और क्लास में 30+ टिप्स और मैडम सिखाने जा रही हैं। अगर ये क्लास हम अलग अलग करते हैं तो इन सबका एनर्जी एक्सचेंज होता है 15,066 रुपीज।
लेकिन एज अ ब्लेसिंग मैडम 10 डेज का वर्कशॉप आप सबके लिए लाई है 7080 में। ये जो वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है 7 अक्टूबर 2023, कहने का मतलब 7 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका बेस्ट टाइम रहेगा 9 PM का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस होती हैं। मैडम 10 डेज आपको लाइव पढ़ाती हैं, ठीक है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, उसके साथ ई सर्टिफिकेशन आपका होता है, और ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड कराते हैं। मैं चाहूंगा ये अमेजिंग क्लास होने जा रही है, आप इस क्लास को जरूर और जरूर इसको एनरोल करें, क्योंकि इसमें बाय 1 गेट 4 है, ऐसे समझ लो, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। उसके साथ ही साथ मैं आप सबको शेयर करूं, जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना है, हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है 9549721666 9549721666। इस पे आपको पे करना है, इसका स्क्रीनशॉट 9610530333 पे आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तो आप इसके जो आपको स्क्रीन पे जो पेमेंट डिटेल आ रही है, आप चाहिए तो उसका क्लिक भी ले सकते हो, या ये नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप जल्द से जल्द इस क्लास में एनरोल हो। 7 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें। ठीक है मैम, मैम आगे ले। Yeah, definitely. And I hope कि आप सब कल भी आओ and we learn something new and more. जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं मैं उन सबको कहना चाहूंगा कल का क्लास मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग होने वाली है, कुछ मनी टिप्स और मिलेंगी, और बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे अपने जीवन में, कैसे हम प्रॉस्पेरिटी को इन्वोक करेंगे, अपने आप को मनी मैग्नेट कैसे बनाएंगे मैडम के साथ। ओके, तो सबको एस्ट्रो भारत की तरफ से धन्यवाद, मैडम की तरफ से धन्यवाद जो अपना इतना कीमती समय दिया। हम फिर मिलते हैं कल इसी समय। Yeah. ओके जी। Thank you everyone. Thank you so much. Bye.